फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 25 मार्च एक्ट्रेस निम्मी की डेथ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में अदाकारा निम्मी के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी विकिपीडिया, IMDb और निम्मी जी के इंटरव्यूज से ली गई है। 18 फरवरी 1933 निम्मी का जन्म आगरा से करीब 35 किलोमीटर दूर एक कस्बे फतेहाबाद में हुआ था। यहाँ उनकी ननिहाल थी। निम्मी जी ने बताया था कि उनके नाना के यहाँ लड़के नहीं थे, लड़कियां थीं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी नानी ने मेरे नाना को बताया कि बच्चा पैदा हुआ है। नाना को लगा लड़का हुआ है। नाना ने नानी से कहा कि बच्चे का नाम नवाब होगा। नानी ने कहा लड़का नहीं, लड़की पैदा हुई है। नाना ने कहा जो भी हुआ है उसका नाम नवाब ही होगा। नानी ने नवाब के साथ बानो लगा दिया। इस तरह बच्ची का नाम नवाब बानो रख दिया गया। नवाब बानो के दादा एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी मौत के बाद नवाब बानो के पिता अब्दुल हकीम भी यही काम करने लगे, पर संभाल नहीं पाए। नवाब बानो की मां वहीदन बहुत अच्छी गायिका थीं। निम्मी ने बताया था कि कारोबार में नुकसान होने के कारण उनके पिता को काम की तलाश में कलकत्ता जाना पड़ा। वहां उनके पड़ोस में ही अब्दुल राशिद कारदार रहते थे। फिल्म मेकर AR कारदार से हमारी अच्छी जान पहचान हो गई। मेरी मां ने कारदार साहब की पत्नी से कहा कि मेरे पति को फिल्म में काम दिलवा दीजिए। AR कारदार ने निम्मी के पिता को एक फिल्म में जज का रोल दे दिया। जज के गेटअप में निम्मी के पिता को बहुत गर्मी लगने लगी, इसलिए वो बाथरूम जाने का बहाना लगाकर मेकअप रूम में चले गए। वहां सारे कॉस्ट्यूम्स उतारे, अपने कपड़े पहने और फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। निम्मी के पिता ने निम्मी की मां से कहा कि अगर तुम अपने आप को बेवा देखना चाहती हो तो मुझे फिल्म में काम करने के लिए कहना। निम्मी की मां वहीदन AR कारदार और उनकी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा हुई। वहीदन ने कहा कि आप मुझे ही कोई काम दे दीजिए। AR कारदार ने वहीदन को एक जोगन का रोल दे दिया जो सीन में गाते हुए गुजरती है। ये फिल्म कौन सी थी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। बहरहाल जब ये फिल्म बॉम्बे में रिलीज हुई तो रंजीत मूवी टोन के मालिक चंदूलाल शाह ने यह फिल्म देखी। उन्हें जोगन की आवाज और गाना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वहीदन को बम्बई बुला लिया। बम्बई पहुंचकर वहीदन ने रंजीत मूवी टोन की कुछ फिल्मों में काम किया। उसके बाद महबूब खान की फिल्म में भी काम किया। फिल्म थी 1940 की अली बाबा। वहीदन ने बम्बई में काम करते हुए अपनी छोटी बहन सितारा बेगम को भी वहीं बुला लिया था। सितारा बेगम को भी फिल्मों में काम मिलने लगा था। वहीदन ने अपनी छोटी बहन सितारा का नाम ज्योति कर दिया था। उस दौर की फेमस एक्ट्रेस डांसर सितारा देवी ने बताया था कि मैंने सितारा बेगम का नाम ज्योति किया था। खैर, वहीदन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह अपने मायके चली गईं, जहां उनकी मौत हो गई। निम्मी जी ने बताया था कि मेरे नाना जमींदार थे। मैं अपने ननिहाल में ही रहने लगी थी। नाना लड़कियों की पढ़ाई के हक में नहीं थे, फिर भी मुझे वहां एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आते थे। मैंने उन्हीं से उर्दू और फारसी सीखी। देश के आजाद होने पर बंटवारे के समय हो रहे दंगे फसाद से बचने के लिए मुझे अपनी मौसी ज्योति के पास बम्बई आना पड़ा। मेरी नानी भी मेरे साथ थी और एक कजन था। ज्योति तब सिंगर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मुस्तफा दुर्रानी से शादी कर चुकी थी। उन्हें सब GM दुर्रानी के नाम से जानते हैं। 1-2 दिन ये लोग GM दुर्रानी के घर में रहे। फिर निम्मी की नानी ने GM दुर्रानी और ज्योति की बातचीत सुन ली। GM दुर्रानी अपनी पत्नी ज्योति से कह रहे थे कि ये लोग कब तक यहाँ रहने वाले हैं। ये बात निम्मी की नानी को बुरी लगी। उसी समय उन्होंने GM दुर्रानी का घर छोड़ दिया। ज्योति ने अपनी माँ को बहुत रोका, पर वो नहीं रुकी। निम्मी की नानी ने कहा अब हम किसी होटल में जाकर रहेंगे। निम्मी की मौसी ज्योति ने अपने किसी जान पहचान वाले संगीतकार से कहा कि मेरी माँ नाराज होकर घर से चली गई हैं, उसको किसी भी तरह मनाकर अपने घर पर रखो। उस संगीतकार ने ऐसा ही किया। एक रात वो लोग वहां रहे। अगले दिन निम्मी की नानी ने सोचा कि मेरी बेटियों का महबूब खान के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, महबूब खान के पास चलते हैं। तब महबूब खान ने तारदो के इलाके में एक पूरा फ्लोर ले रखा था, वहीं उनका ऑफिस था। निम्मी की नानी, निम्मी और उनका कजन महबूब साहब के पास चले गए। उन्हें बताया कि हमें किराए पर कोई घर चाहिए। महबूब खान सोचने लगे कि इनके लिए कोई सेफ जगह कैसे अरेंज करूं। उन दिनों महबूब खान की फिल्म के गाने रिकॉर्ड करने के लिए शमशाद बेगम लाहौर से आती थीं। उन्हें ताज होटल में ठहराया जाता था। एक बार कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्हें ताज नहीं पहुंचाया जा सका तो उन्हें ड्राइवर के कमरे में ठहरा दिया गया। ड्राइवर का कमरा वहां से करीब ही एक बिल्डिंग में था। महबूब खान ने ड्राइवर के कमरे को भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ था।
अब भी शमशाद बेगम ने आना था, पर उनका फोन आ गया कि वो नहीं आ रही हैं। अब ड्राइवर ने महबूब खान से कहा उसी में इन लोगों को ठहरा देते हैं। महबूब खान खुश हो गए। ड्राइवर असल में बहुत पुराना आदमी था, निम्मी की माँ को भी जानता था, उनकी मौसी को भी जानता था, क्योंकि दोनों महबूब खान के साथ काम कर चुकी थीं। खैर, निम्मी की नानी, निम्मी और उनके रिश्ते का भाई तीनों उस कमरे में चले गए। निम्मी की नानी कहीं आती जाती नहीं थी। निम्मी वहां से पैदल ही महबूब खान की फिल्म की शूटिंग देखने के लिए कभी कभी आ जाती थी। उन दिनों महबूब खान की फिल्म बन रही थी अंदाज, जिसमें राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस काम कर रहे थे। वहां एक कुर्सी पर नरगिस की मां जद्दन बाई बैठी थी। एक कुर्सी खाली थी। निम्मी उस खाली कुर्सी के पास खड़ी हो गई। जद्दन बाई ने उसे देखा और कहा, बेटी बैठ जाओ। निम्मी कुर्सी पर बैठ गई। वहां शूट कर रहे राज कपूर ने जद्दन बाई को बैठे देखा तो उनके पैर छूने के लिए पास आ गए। राज कपूर ने जद्दन बाई के पैर छुए, दुआ सलाम हुई और वापस जाने लगे। फिर पलटकर निम्मी की तरफ देखा और पूछा, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? निम्मी ने बताया, नवाब बानो। राज कपूर चले गए। उस दिन पैकअप हुआ तो राज कपूर ने महबूब खान से पूछा कि आपकी शूटिंग पर वो लड़की कौन थी? महबूब खान ने बताया कि हमारी जान पहचान की है, जहाँ से आए हैं वहाँ के हालात खराब हैं, हालात ठीक हो जाएंगे तो वो लोग लौट जाएंगे। राज कपूर ने कहा, नहीं, उन्हें लौटने मत दीजिए, उस लड़की को मैंने अपनी फिल्म में काम देना है। राज कपूर उन दिनों फिल्म बना रहे थे बरसात। निम्मी ने बताया था कि एक हफ्ते के बाद एक शानदार गाड़ी वहां आकर रुकी जहां हम लोग रहते थे। मुझे बताया गया कि मुझे एक स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना है। मेरी नानी ने मेरे कजन को मेरे साथ भेज दिया। किसी स्टूडियो में हम गए, मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ और भी लड़कियों का हुआ। तालियां बजने लगी, मिठाई बंटने लगी। मैंने एक असिस्टेंट से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उसने बताया कि आप पास हो गई हैं, आपको फिल्म में काम मिल गया है। इस तरह नवाब बानो बरसात फिल्म में काम करने के लिए चुन ली गई। राज कपूर ने ही नवाब बानो का नाम बदलकर निम्मी कर दिया था। कहा जाता है कि इस नाम से उन्हें खास लगाव था। राज कपूर की पहली डायरेक्ट की फिल्म आग में नरगिस का नाम निम्मी था। निम्मी जी ने बताया था कि बरसात की शूटिंग के दौरान ही राज कपूर ने मुझे एक बार पास बुलाया, कहा, ये लड़की इधर आओ। मैं डरती हुई उनके पास गई। उन्होंने एक धागा यानी कलावा मुझे पकड़ाया और कहा, मेरी कलाई पर बांध दो। उस दिन से राज कपूर और निम्मी का रिश्ता भाई बहन का हो गया। निम्मी राज कपूर की आखिरी सांस तक उन्हें हर साल राखी बांधती रही। ये अजीब बात रही कि बरसात में जिन लोगों ने आर के बैनर में काम किया था, उन सबका साथ आर के बैनर के साथ बहुत लंबा रहा, पर निम्मी की आर के बैनर के साथ यही पहली और आखिरी फिल्म रही। बरसात की बेमिसाल सफलता ने निम्मी को बहुत पॉपुलर कर दिया। बरसात 1949 में आई। इसके खत्म होते ही महबूब खान ने निम्मी को अपनी बहुत खास फिल्म आन में काम दे दिया। इस दौरान निम्मी को और भी फिल्में मिलने लगी। महबूब खान की फिल्म आन 1952 में रिलीज हुई। इसके प्रीमियर के लिए निम्मी भी उनके साथ लंदन गईं। वहां निम्मी को हॉलीवुड की 4 फिल्मों के ऑफर मिले। महबूब खान ने कहा, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर भारत लौट जाते हैं, तुम हॉलीवुड में काम करो। निम्मी ने कहा, नहीं, मैं हॉलीवुड में काम नहीं करूंगी। जिस तरह के सीन उनकी फिल्मों में होते हैं मैं नहीं कर सकती। निम्मी ने बताया था कि वहां हम लोग बहुत बड़ी पार्टी में गए, जहां हमें रिसीव करने के लिए हॉलीवुड के कलाकार थे। वो कलाकार सबको रिसीव करते समय हाथ पर किस कर रहे थे। एरल फ्लिन ने निम्मी के हाथ पर किस करने की कोशिश की, पर निम्मी ने हाथ पीछे कर लिया और कहा, मैं इंडियन लड़की हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगले दिन वहां अखबारों में छप गया, अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। शादी की बात पर निम्मी जी ने बताया था कि जब मैं सोचने लगी कि मुझे शादी करनी चाहिए, तब ये समझ नहीं आ रहा था कि किससे शादी करूं। उस दौर के जो हीरो थे लगभग सब शादीशुदा थे। जो शादीशुदा नहीं थे उनकी बात कहीं ना कहीं चल रही थी। एक बार मैं मेकअप रूम में मेकअप करवा रही थी। मेरी हेयर ड्रेसर ने फिल्म इंडिया मैगजीन खोल लिया। उसमें मदर इंडिया से जुड़े सारे खास लोगों की तस्वीरें थीं। उसमें लेखक एस अली रजा की तस्वीर भी थी। हेयर ड्रेसर ने कहा, ये कैसे रहेंगे? तभी मेरे मन में ख्याल आया कि एस अली रजा से शादी की जा सकती है। एक्टर मुकरी ने निम्मी की मौसी से बात की कि निम्मी की शादी एस अली रजा से कर देते हैं। मुकरी ने ही अली रजा साहब से बात करके रिश्ता पक्का किया था। इन सब बातों में काफी समय निकल गया था। 1964 में निम्मी और एस अली रजा की शादी हो गई। निम्मी से 1 साल छोटी उनकी एक सगी बहन थी, जो शादी करके पाकिस्तान में सेटल हो गई थी। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो चाहती थी कि उनका छोटा बच्चा निम्मी के साथ रहे। निम्मी की बहन गुजर गई। उनका 1 साल से भी छोटा बच्चा निम्मी के हवाले कर दिया गया। वो बड़ा होकर इंग्लैंड में सेटल हो गया।
उसके भी अपने बच्चे हैं। निम्मी ने अपने दौर की बहुत खास, बहुत फेमस और बहुत कामयाब फिल्मों में काम किया। बरसात और आन की बात हो चुकी है। दिलीप कुमार के साथ निम्मी ने 5 फिल्मों में काम किया। दीदार, आन, दाग, अमर, उड़न खटोला। इनमें से सिर्फ अमर कामयाब नहीं हुई थी, पर अमर बहुत खास फिल्म थी, बहुत डिफरेंट थी। उसके बारे में एक खास एपिसोड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। देव आनंद के साथ निम्मी ने 2 फिल्मों में काम किया, सजा और आंधियां। निम्मी की और भी कई खास फिल्में रहीं, भाई भाई, बसंत बहार, सोहनी महिवाल, मेरे महबूब, पूजा के फूल, आकाशदीप के आसिफ की लव एंड गॉड, जो उस समय पूरी नहीं हो पाई थी। निम्मी के पति एस अली रजा 2007 में गुजर गए थे। नवाब बानो यानी निम्मी 25 मार्च 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। निम्मी के बारे में कोई और बात आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कीजिए। नवाब बानो यानी निम्मी के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।